इस शिव महापुराण ने केवल एक व्यक्ति को नहीं बदला है, शिव महापुराण ने कई कई लोगों की बस्तियों को बदल दिया है। शंकर की कथा का अनुमोदन करो तो जो इस रंग लगी धोती के चक्कर में जितने कपड़े पड़े वो उसी कलर के होते चले गए। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, कोई कपड़ा कलर छोड़ता है तो उसके साथ में दूसरा कपड़ा रख दो, उसी कलर में हो जाता है, कलर चढ़ता गया। शंकर के भगत होते ही ऐसे हैं, शिव के उपासक होते ही ऐसे हैं, शंकर का अनुमोदन करने वाले होते ही ऐसे हैं। जो शिव भक्ति में एक बार लग गया उसको देखकर दूसरा रंग चढ़ता चले जाता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को पांचवा, वो रंग चढ़ रहा है। वैश्या के साथ यही हुआ। अभी तक नहीं जानती थी कि संत क्या होते हैं, अभी तक नहीं जानती थी कि ऋषि क्या होते हैं। अब जितनी सुंदर ये थी उससे ज्यादा सुंदर ऋषि और संत थे जो उज्जैनी में छिपरा के तट पर श्रावण के महीने में श्रावणी करने के लिए पधारे थे। उस उज्जैन नगरी में श्रावण के महीने में संत एक जगह बैठकर तप करते और 12 शिव स्थानों का दर्शन करते। सावन का नियम है, श्रावण महीने का एक नियम है, शायद आपको भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो पुराने समय की बात याद रखना। श्रावण के महीने में शंकर जी के मंदिर में झांकी सस्ती थी। किस किस को याद है? वो सब जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, याद करिए। श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर में शंकर के मंदिरों में झांकियां सस्ती थी। मट्टी का शिवलिंग बनता था, उसका श्रृंगार होता था। कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी कहीं झूला लगा देते थे, कभी कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी फूलों का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का श्रृंगार करते थे। और बच्चे थे अपन, सब छोटे थे, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर जी के मंदिर में श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। उस समय हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं जागा, पर आज हमारे मन में एक प्रश्न जागता है कि हमारे माता पिता श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर दर्शन कराने क्यों ले जाते थे? हमारे माता पिता मंदिर मंदिर दर्शन कराने के लिए शिव के मंदिर क्यों लेकर जाते थे? और ले जाना होता था तो सुबह ले जाते, पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, धतूरा चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए। पर शाम के समय जब अंधेरा होता, हाथ पकड़ा बच्चों का, साइकिल पर बिठाया ना बिठाया, पैदल लेकर चले मंदिर मंदिर शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रावण के संवाद को स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति 12 शिवलिंग का अपने ही गांव, अपने ही नगर, अपने ही क्षेत्र के 12 शंकर मंदिर का दर्शन प्रतिदिन करता है, शिव उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गौरा महारानी और गणेश जी को लेकर सम्मुख में खड़ा मिलता है। ये श्रावण की कथा स्वयं स्कंद पुराण वर्णन करती। हम रोज नहीं जा सकते, परंतु सोमवार की सोमवार तो जा सकते हैं। और हम दर्शन करने नहीं जा सकते तो कम से कम एक नियम तो बना सकते हैं कि श्रावण के महीने में, अभी ये वेश्या के जीवन को संवारने की जो चरित्र है यहाँ, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। आज वैश्या से ज्यादा सुंदर संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, ये बाहर की सुंदर थी, वो भीतर के सुंदर थे। उनकी चित्तवृत्ति भक्तिमय थी, उनके भीतर शिव बसा हुआ था, शंकर। वैश्या ने एक ऋषि को देखा, कितने सुंदर, छिप्रा महारानी के जल का तेज पुंज उस ऋषि के चेहरे पर चमक रहा था। ऋषि के चेहरे, तपस्वी के चेहरे पर चमक रहा। वैश्या ने विचार करा, इतना सुंदर है ये पुरुष, इतना सुंदर, क्यों ना मैं इसके करीब में जाऊं? गलत विचार रखकर। वैश्या की दृष्टि में वो पुरुष है, ऋषि नहीं। संसार के ऐसे कई लोग हैं, कई लोग जो 56 भोग, अन्नकूट, भंडारे का भोजन, आश्रम का भोजन, मंदिर देवालय का भोजन जब ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो भी उसमें विचार करते हैं, वाह क्या जोरदार पूड़ी बनी है, क्या जोरदार सब्जी बनी है, इसमें थोड़ा सा नमक और डलना था।
सब्जी अच्छी बनी पर थोड़ा नमक डालना था। आश्रम में भोजन अच्छा बना पर तो थोड़ी दाल और कट्ठी कर देना थी। भंडारे में पूड़ी बनी थोड़ी पतली कर देना थी, मोटी हो गई। 56 भोग का प्रसाद लेने जा रहे हैं और मन में आ रहा है बस ये लड्डू बहुत जोरदार बना है, इसमें खीर में थोड़ी सी शक्कर कम रह गई। तो आप में और उस वेश्या में क्या अंतर रह गया? वेश्या ऋषि को ऋषि नहीं देख रही है, वेश्या क्या कह रही है? कितना सुंदर पुरुष है। भगवान का प्रसाद जब हम खाएं, हमारे भीतर यह भाव नहीं आना चाहिए कि ये लड्डू है कि नुक्ती है कि सेव है कि पूड़ी है कि सब्जी है कि पकोड़ा है कि खिचड़ी है। हमारे भीतर यह नहीं आना चाहिए। हमारे भीतर तो यह आना चाहिए कि भगवान का प्रसाद, अर्थात भगवान का प्रसाद मतलब भगवान का साक्षात दर्शन हमारे भीतर उतर रहा। हम भगवान को अपने भीतर उतार रहे। प्रसाद का मतलब ही क्या होता है? प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन, वही प्रसाद। एक एक शब्द को अगर आप समझोगे ना तो जीवन का आनंद पा जाओगे। कई लोग आकर कहते हैं गुरुदेव हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है गुरुदेव, कोई उपाय बताओ ना कर्जा चुकाने के लिए। तो इतना करे ही काय को? अब उसमें गुरुजी क्या करें? कर्जा का नाम ही धीरे धीरे पढ़ कर देखो, कर जा, धीरे धीरे पढ़ के देखो। गुरुजी से पूछने की जरूरत नहीं है, उस नाम में ही सब कुछ छुपा है। कर जा, किसके लिए कर? अपने परिवार के लिए। मकान बना लो, गाड़ी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, ये कर लो, और कर करके जा, वही तो कर जा। किसके लिए करा? कभी गुरुजी के लिए तूने कर्जा करा? अरे बोल तो सही। कभी किसी मंदिर का निर्माण करने के लिए तूने कर्जा करा? कभी कहीं तीर्थ व्रत का आनंद करने के लिए ब्राह्मण भोज, साधु भोज, संत भोज, सन्यासी भोज, तपस्वी भोज, साधक भोज के लिए कर्जा करा? नहीं। कर किसके लिए करा? पत्नी के लिए। किसके लिए करा? बच्चों के लिए। मैं फैक्ट्री लगाऊं, मैं दुकान लगाऊं, मैं ये करूं, मैं थोड़ा लोन लेके मकान बना लूं। किसके लिए बना रहा? गुरुजी के लिए। किसके? कर, फिर जा, उसी का नाम। अरे बोलो रे, जितने आस्था पे सुन रहे हो बोलो, उसी का नाम कर जा। कर करके कितई कर जाना, कितई। चाहे छोरों के लिए कर लो, चाहे छोरी के लिए कर लो, चाहे दामाद के लिए कर लो, चाहे पति के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे भाई के लिए, चाहे कुटुंब के लिए। कभी कर्जा, तुम दुनिया का सारा लोन तुम्हारे माथे ले लेके तुमने तो बना दिया, बाद में चुकाएगा कौन? गया। इतना कर्जा हो गया गुरुजी, अब तो जाऊं, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लो। तो हमने कहा बिल्कुल कर ले, उसमें टेंशन क्या है। पर मरने से पहले एक बात अच्छे से सुन ले, जिनके लिए करा है, जिनके लिए करा है, एक बार उनसे तो बात कर ले कि अब मेरे को देखो 5 लाख का कर्जा हो गया, मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी, मैंने दुकान बनाई थी, घर बनाया था, मैंने जमीन जायदाद बनाई थी। पहले इनसे बात कर कि तुम्हारे पास में कितनी कितनी रकम रखी, सब हाथ निकालो, अपने अपने हार निकालो, ने पाटली निकालो, ने जेवर निकालो, ने पायल निकालो, सब बेच दे, अब भी कर्जा चुक जाए। पर कोई देगा? अरे बोलो तो सही, नहीं देगा। सब सोचेंगे अब तो तू जा, कर करके मर जा, बस यही कर जा। शिव कहते हैं कर्जा हो भी गया तो चिंता नहीं करना। शमी का पत्ता शहद में डुबो, श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, कौन सी? श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, एकादशी के एक दिन पहले, श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है,
शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर्ज से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुकता, तब कर्जे से मुक्ति होती है। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की दशमी, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है, 2 दशमी पे भी नहीं करना है। श्रावण महीने की 1 दशमी पर अगर आपने इस दशमी पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है बस, 1 दशमी। कितना भी कर जाओ, कितना भी लोन चढ़ा हुआ है, भगवान अब उसके भरोसे पर छोड़ दो कि हमने कुबेर भंडारी के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने तो शिव को दे दिया। पर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, यहाँ ये पूरे आप कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आओगे ना तो यहाँ कोई बाबा जोगी घूमता नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम भी नहीं मिले तुमसे, टाइम ही नहीं इतना कि तुमसे मिले। राम नाम जपें कि तुमसे मिले, भगवान का भजन करें कि तुमसे मिलते फिरे। और कई लोग तो अंदर पत्र भी भेजते हैं, श्रीमान जी आए हैं जरा 5 मिनट मिल लो। हमने कहा कुबेरेश्वर जी से मिला दो, हमारे पास आए क्या मिलने, तो कुबेर भंडारी से आए, हमसे मिलने आओ तो बात दूसरी, कुबेरेश्वर महादेव से मिलने आयो। अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट, अपना रोग, अपनी बीमारी, अपनी बात हमसे मत कहो, इस भूमि पर खड़े होकर जो बोलोगे वो उससे कहो। हमारे दुख तो वो काटता है, तो हम किसी के दुख काट सकते हैं क्या? नहीं, दुख वो काटेगा, तकलीफ वो मिटाएगा, कष्ट वो काटेगा, उससे कहो। उसके भीतर बात। बस वेश्या की चित्तवृत्ति में उतर गया वो ऋषि का स्वरूप। उसने कहा यह पुरुष बड़ा सुंदर है, उसको ऋषि नहीं दिख रहा। भगवान का प्रसाद उसी को दिखता है जिसके भीतर प्रभु विराजमान होता है, तो उसको प्रसाद दिखेगा। जिसके भीतर प्रभु नहीं उसको प्रसाद कहां दिखेगा। एक कितना सुंदर बात कही, एक पति पत्नी का जोड़ा गुरुजी की यहां कथा सुनने जाता था। खूब कथा में गया, खूब कथा में, गंगा जी के घाट पर गुरुजी रहते थे और गंगा जी के घाट पर वो कथा सुनने के लिए जाता, खूब कथा सुनते। उनका एक पुत्र था, एक बेटा, 4 बेटे में से एक बेटा ऐसा था जिस बेटे के पांव विकलांग थे, बस घुटने के बल रगड़ कर चलता था। होते हैं कई लोग, आपने भी देखा होगा, उसके पांव खराब थे दोनों। गुरु पूर्णिमा का दिन जब निकलते निकलते उन्होंने कहा हम तो गुरु जी के आश्रम से जाएंगे ही नहीं, यहीं सेवा करेंगे, यहीं पर विराजमान होंगे। समय निकलता गया, गंगा जी के घाट पर गंगा दशहरे का उत्सव आ गया। गंगा दशहरे का जब उत्सव आया, खूब भीड़ पड़ी अपार, गुरु जी के आश्रम में ढेर भीड़ पड़ी। और उसी में जो व्यक्ति इतने महीने से रह रहा था, उसी व्यक्ति ने आज गंगा दशहरे के दिन गुरु जी से प्रश्न किया, गुरुदेव हमें सेवा करते हुए आज कम से कम 20 साल हो गए, आपके यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं गुरुदेव। गुरु जी बोले हाँ, मेरा बेटा जिसके पांव खराब हैं वो भी सेवा करता है, रगड़ रगड़ कर झाड़ू लगाता है, बुआरी लगाता है, कभी कभी फूलों की माला बना देता है, उसके पांव खराब हैं गुरुदेव। हाँ गुरुजी एक प्रश्न करना है। गुरुजी बोले बोलो क्या प्रश्न करना है? प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि जब हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, इतनी आपकी चाकरी करते हैं, भगवान की भक्ति में 20 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, हम मंदिर जाते हैं, कई बार आपके सामने भी प्रश्न आता होगा, मैं मंदिर जाती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ, धूप बत्ती लगाती हूँ, दिया लगाती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, पंचामृत स्नान कराती हूँ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, शंकर जी का अनुमोदन करती हूँ, भगवान ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, घर में पूजन पाठ कोई नहीं करता, मैं जितनी करती हूँ, उसके बाद भी दुख क्यों? उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि मैं इतना करता हूं, मेरी पत्नी इतना करती है, मेरा परिवार इतना करता है, खूब गंगा में डुबकी लगाए, खूब स्नान, खूब पूजन करे, इसके बाद आखिर क्या कारण है कि मेरे बेटे को रगड़ कर चलना पड़ता है, उसका पांव बेकार हो गया, मैंने कौन सा पाप करा था?
मैंने पाप कौन सा करा गुरुदेव? गंगा के घाट पर, आज गंगा दशहरे का दिन है गुरुजी, सत्य बताना कि मैंने कौन सा पाप करा कि मेरे बच्चे को रगड़ रगड़ कर चलना पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? इतने में गुरुजी बोले, अगर ये इतनी पब्लिक में हजारों लोग गुरु दीक्षा लेने आए हैं, हजारों लोग गंगा नहाने आए हैं, इसने एकांत में प्रश्न नहीं करा, प्रश्न भी करा तो इतने लोगों में प्रश्न करा, उत्तर नहीं दूंगा तो आज बात रह जाएगी। अगर अकेले में प्रश्न करता तो मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि इसका दिल दुखेगा। कई प्रश्न चेलों के, कई प्रश्न शिष्यों के ऐसे होते हैं जिसका उत्तर गुरु नहीं देते, क्योंकि गुरु को मालूम है इसका मन दुख जाएगा। सत्य बोलेगा गुरु और मन दुखेगा आपका। कई बार ऐसा हुआ कि गुरु सत्य नहीं बोल पाया, इसलिए मौन हो गया, बोल ही नहीं सका। पर आज इतने लोगों में इसने प्रश्न किया, उत्तर तो देना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा बात सुन ले अच्छे से, ये तेरे कर्म का भोग नहीं है, ये इसके कर्म का भोग है। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। ये पूर्व समय में एक किसान का बेटा था, ये गांव में रहता था, किसान का बेटा था, बड़ा सुंदर था, बड़ा ज्ञानवान था, बड़ा विद्वान था, किसी चीज में कमी नहीं थी, बड़ा सुंदर, पूरा शरीर अच्छा दिया था भगवान ने इसको। फिर इसके पिताजी खेत में काम करते, माँ इसको रोटी का 2-4 रोटी बनाकर पिताजी के लिए देती, थोड़ा सा अचार रख देती, भोजन सब्जी रख देती, इसको दे देती, सिर पे रख के जाता, पिताजी को भोजन देकर आता। जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, एक बार माँ ने रोटी बनाकर रखी, इसको दी, इसने ले जाकर खेत में रख दी, किसी मित्र से बात करने चला गया, पिताजी को बोलना भूल गया कि भोजन रखा है। फिर गुरुजी बोले, इतने में ये मित्र से मिलने गया, एक कुत्ता आया और उसने उस रोटी को खा लिया, बर्तन को चाटा, रोटी को पाया, रोटी को खाया। पूरी रोटी जब वो खा गया, इसको क्रोध आ गया, ये आया दौड़कर, एक लोहे की छड़ी पड़ी हुई थी, उस छड़ी से इसने कुत्ते के पांव में मारा। वो 2 पांव में कुत्ते के लगा और कुत्ते का पांव टूट गया। वो पूरा जब तक जिया रगड़ रगड़ कर चला, अपने पांव से मोहताज होकर 2 पांव से चलता रहा, 2 पांव रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी को कोसता रहा। बस उसी कुत्ते की बद्दुआ इसको लगी, उसको चोट दी थी, इसलिए जन्म के बाद इसको चोट मिल गई। कर्म का भोग है, भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो जानकी जी को कैद में रहना पड़ा था। राम जी ने छुपकर बाण मारा था बाली को, तो कृष्ण अवतार में छुपकर बाण मारा गया भगवान कृष्ण के चरणारविंद में। रोना तो पड़ेगा, कर्म है, भोगना पड़ेगा। दुख आया, कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, किसी पर दोष मत देना कि इसने कुछ कर दिया होगा, इसने कहीं टोना कर दिया होगा, कहीं टोटका कर दिया होगा, कहीं ऐसा कर, किसी पर दोष मत दो, किसी पर नहीं। दोष किसका है? अपने कर्म का। जो ऊपर से पुराना कर कर आए हो वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए बार बार कहते तेरा क्या होगा रे। देखो अब की बार तो हम बोले ही नहीं, तुम सबने बोल दिया, तेरा क्या होगा कालिया। कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। अगर करेले का बीज बोगे तो करेला ही मिलेगा, नीम का बीज बोगे तो नीम ही मिलेगा, और अगर तुम प्रेम का आनंद का बीज बोगे तो प्रेम और आनंद ही मिलेगा। ये वो फसल है जो आपको काटना है, आज नहीं कल काटना है। अच्छा कर कर चलोगे अच्छा प्राप्त होगा। कुछ अच्छा कर कर चलो। बस
नेक कर्म की ओर अग्रण्य होते चलिएगा। अच्छा, कोई बीमारी बड़ी आ गई, कोई रोग बड़ा आ गया, किसी पर दोष मत देना कि इस पर दोष है। नहीं नहीं, दोष हमारे कर्म का है। पूर्व में किसी को दुख दिया, आज मिल रहा है, हो सकता है। अपना सोच कर चलिए। तो किसी ने पूछा इस कर्म के भोग को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कर्म का भोग कब कम होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान की शरण, गुरु की शरण जाएं और उस भगवत चर्चा में, शिव महापुराण में, भगवान की भक्ति में जब हम डूबते चले जाते हैं तो जितना कर्म में लिखा होता है वो कटना चालू हो जाता है। जल्दी से जल्दी अगर हमारे पाप कर्म ज्यादा बढ़ गए, नुकसान हो रहा है, घाटा लग रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, जगह जगह पर तकलीफ आ रही है, दुख पर दुख आ रहा है, कुछ मत करिए, शंकर के भजन में लग जाओ, शिव के अनुमोदन में लग जाओ। एक लोटा पानी भरो, कहीं एकांत का शिवलिंग ढूंढो, जिस शिवलिंग पर कोई नहीं जाता हो, जिस शंकर के दरवाजे कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई झाड़ू ना लगाता हो, उस जगह पर तुम जाओ, उस जगह पर तुम पहुंचो। अरे हमारे पुराने पुराने ऋषियों को उठाइए, संतों को उठाइए, जहां भीड़ होती थी वहां तब करते थे क्या वो? अरे बोलो तो नहीं। जहां पर सब रहते थे वहां साधना करते थे क्या? नहीं, एकांत में जाते थे, कहीं एकांत में, बहुत दूर, जहां कोई पहुंच ना पाए, ऐसी जगह पर जाकर तब साधना करते थे। शिव महापुराण भी तो वही करती है, लिंग पुराण भी वही कर रही है, नर्मदा पुराण भी वही कर रही है, गरुड़ पुराण भी वही कर रही है, गर्ग संहिता भी वही कर रही है, नारद पुराण भी वही कर रही है, कुर्म पुराण भी वही कर रही है कि एकांत में जाइए, जिस शिवलिंग के पास में कोई ना जाता हो, जिस शिवलिंग के पास कोई झाड़ू ना लगाता हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में कोई पोछा ना लगाता हो, तुम उस मंदिर में जाओ और उस मंदिर में सेवा करो, उस मंदिर में बुआरी काढ़ो, उस मंदिर में सफाई करो, उस मंदिर में शंकर का श्रृंगार करो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, पत्तियां तोड़ कर चढ़ा दो, किसी भी वृक्ष की, किसी भी जगह की, करके तो देखो 2-3 महीना। 2-3 महीना करने में क्या जाता है? फिर अंदाजा लगाना कि पुराण झूठ बोल रही है कि सियोर वाला महाराज झूठ बोल रही है। अगर तुम्हारा काम नहीं हो, तुम अगर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पूजन करो, पाठ करो, शिव जी की आराधना करो, अर्चना करो, निवेदन करो, और जब तुम्हारा काम ना हो, 3 महीने एकांत के शिवलिंग के पूजन करते हो, एकांत में जो शंकर जी का शिवलिंग है उसकी आराधना कर रहे हो, और उसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हो, तो फिर तुम जान लेना कि भाई झूठ बोल रहे हैं कि सियोर वाला महाराज तो यूं ही झूठ बोले। बताओ, फिर या तो पुराण या फिर महाराज। ना पुराण झूठ कहती है, ना ये व्यासपीठ झूठ कहती है। सेवा का फल दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं मिलता। सेवा का फल अवश्य मिलता है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर हैं। तुम्हारे गांव गांव में हनुमान के 8-10 मंदिर मिल जाएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी, बड़ के पेड़ के नीचे हनुमान जी, जहां देखो हनुमान जी। राम जी मिलेंगे क्या? नहीं, गांव गांव में राम का मंदिर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में जगह जगह चले जाओ, तुम्हें अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे तो हनुमान जी के मिलेंगे। जितने राम के मंदिर नहीं, उतने हनुमान के हैं। तो इतने मंदिर राम के बनना थे तो हनुमान के क्यों बने? उसका कारण केवल एक है, हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान की सेवा ज्यादा होती है, पूजन ज्यादा होती है, क्योंकि राम की सेवा करी है हनुमान जी। सेवा करने वाला जगत में पूजाता है। आप भी करो, आप भी शंकर की सेवा करो, आप भी भगवान की सेवा करो, एकांत में जाकर कहीं सेवा में लगो तो सही। सेवा का फल ना मिले तो बताना। सेवा कर कर तो देखो। सेवा करना नहीं चाहते हम, तो बस इतना चाहते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी बूटी घुमाए और हंडा निकल के बाहर आ जाए, सोने की मुद्रा मिल जाए। बस ऐसा कहीं का महाराज मिल जाए। तो ऐसा महाराज तो सियोर में नहीं मिले रे, सीधी बात हो। तुम बाकी के यहाँ तो एक ही महाराज है, वो कुबेरेश्वर महाराज है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर भंडारी है। बस आए, नमन करी, शिव कथा सुनी, आनंद लिया, आस्था पे सुनी, मोबाइल पे सुनी, दिल से सुनी, और ये विचार कर कर सुनना कि हम हमारा टाइम पास नहीं कर रहे। नहीं तो कई लोग इस विचार में, खोल लो महाराज जी आ रही है टाइम पास। तो टाइम पास करने के लिए तो वो डोरेमोन लगा लो।
रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है। जब महाराज से बोर हो, तुम्हें लगे कि अब टाइम पास, तो तुम तुरंत वो चैनल चेंज कर दो, दूसरा महाराज आ रहा होगा। खूब सारे धार्मिक चैनल है, इतने सारे धार्मिक चैनल, इतना सारा महाराज सब आ रहा है। और अब तो इतना सारा महाराज सब भागवत छोड़ी ने शिव पुराणी कर रिया है। तुरंत चेंज कर दो तुम, तो तुरंत नहीं सुनना। अब हमें तो बोर हो रहे, तो अपने अब तो तुम ये मत सोचना कि टाइम पास करना। टाइम पास करना है तो दूसरा चीज देखो। यहाँ तो यहाँ शिव को जोड़ना है, यहाँ टाइम पास नहीं करना है। यहाँ तो घड़ी सुधारने की बात चल रही है, साथ कंपनी का माल है। यहाँ तो हमारा जो समय बेकार चल रहा है उसको संवारना है, ये तीसरी लेयर नहीं आ जाए। एक पत्नी छत के ऊपर झूला बनवाई, उस पे झूल रही थी। बाजू वाले के यहाँ पर गाना चल रहा था, आया सावन झूम के। इसकी झूले की कुंडी टूट गई, छत से नीचे। ऊपर वाले को देखा तो भजन चल रहा था, आया सावन झूम के। चित्तवृत्ति में, स्मरण में शिव से केवल एक संबंध जोड़ दो। आप उसको दिल से कुछ कहने का प्रयास करिए। अभी बहुत भीड़ चल रही है सावन के महीने में, तो मंदिरों में खूब। अभी तो फिर भी कम है, अभी तो कावड़ वावड़ नहीं जा रही है, नहीं तो कावड़ की यात्रा निकले से तो कितनी भीड़ है। और काशी में, उज्जैनी में कितनी कावड़ आए। शंकर भगवान खूब बेलपत्री में, धतूरे में सब दबे दबाए। यहाँ तो फिर भी उज्जैनी में तो शिवलिंग बड़ा है तो दर्शन हो जाए। काशी में तो छोटे, और ऊपर से सब बेलपत्री सब सामान चढ़ा हुआ। और कावड़ वाले कावड़ लाला के जो पानी चढ़ाए जाए, वहीं का गंगा जल भर लिए चढ़ा, और दूर दूर से लाए चढ़ाए जाए। पार्वती जी कई बार शंकर जी से भी कहती है, प्रभु कैसे हो? शिव जी बोले चुपचाप बैठी रहे, बस चढ़ा रहा। चले जा रहे। मेरा खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में, मेरो खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में, मेरो खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में, मेरा खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में। ओ कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। ओ कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। मेरो भोलानाथ मेला कावड़ में, मेरो गयो भोलानाथ मेला कावड़ में।
मेरा बोले, जेठानी मेरी बोले। ओ जेठ मेरा बोले, जेठानी मेरी बोले। जेठ मेरा बोले, जेठानी मेरी बोले। चल चल री, चल चल री बउआ साथ मेला कावड़ में। चल चल री बउआ साथ मेला कावड़ में। मेरा भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा कोई गया भोलेनाथ मेला कावड़ में। ओ कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। ओ कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। मेरा कोई गयो भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। जय हो। बोले देवरानी मोरी बोले। देवर मोरा बोले, देवरानी मेरी बोले। ओ देवर मोरा बोले, देवरानी मेरी बोले। देवर मोरा बोले, देवरानी मोरी बोले। चल चल री भाभी साथ मेला कावड़ में। चल चल री भाभी साथ मेला कावड़ में। मेरा कोई गयो भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा गया भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। भगवान शिव की कथा कह रही है। उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव की कथा कर रही है। वैश्या मुनि का दर्शन, ऋषि का दर्शन करती है और विचार करती है कि कितना सुंदर पुरुष है, कितना सुंदर पुरुष है, और ये क्यों ना मैं इसके साथ में रहूं। गई और जाकर ऋषि के सम्मुख में जैसे ही पहुंची है, उस मुनि के सामने, ऋषिवर के सामने जैसे ही पहुंची, बस